राहुल एक युवा फोटोग्राफर अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने के लिए उत्तराखंड के एक छोटे गांव पलासी पहुंचा। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शर्मा हवेली के नाम से जानते थे। गांव वाले कहते थे कि वो हवेली अब भूतिया बन चुकी है। कोई भी शाम के बाद उस तरफ नहीं जाता था। राहुल को डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। वो डरावनी जगहों की तस्वीरें खींचना पसंद करता था, तो उसने तय किया कि अगली सुबह वो हवेली देखने जाएगा। अगले दिन राहुल अकेले हवेली की तरफ निकल पड़ा। हवेली जर्जर हालत में थी। टूटी दीवारें, झूलते दरवाजे और सूखे पेड़ों से घिरी। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका उसे छू गया। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे। एक कोने में पुराना झूला था जो बिना हवा के भी हिल रहा था। राहुल ने कैमरा निकाला और तस्वीरें खींचनी शुरू की। तभी उसे एक कमरे से किसी के रोने की आवाज आई। राहुल हिम्मत करके उस कमरे में गया। वहां एक पुरानी तस्वीर मिली, एक लड़की की जिसकी आंखें जैसे कैमरे की ओर ही देख रही थीं। अचानक झूले की आवाज तेज हो गई। वो मुड़ा तो देखा दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। कमरे में अंधेरा छा गया और तभी कमरे के कोने से एक धीमी सी आवाज आई, तुम क्यों आए हो? राहुल कांप गया। उसने टॉर्च निकाली और रोशनी फेंकी तो दीवार पर खून से लिखा हुआ था, मुक्त करो मुझे। राहुल किसी तरह बाहर निकला और गांव के बुजुर्ग दादा ठाकुर से जाकर मिला। दादा ठाकुर ने कहानी बताई। 50 साल पहले हवेली में शर्मा परिवार रहता था। उनकी बेटी अन्विता बहुत सुंदर थी। एक रात हवेली में आग लग गई। सब बाहर निकल आए लेकिन अन्विता अंदर रह गई। लोग कहते हैं उसकी आत्मा आज भी हवेली में जब भी अंदर गया वो या तो पागल हो गया या गायब। मिस राहुल ने ठान लिया कि वो अन्विता की आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। वह एक पंडित से मिला जिसने कहा, तुम्हें उसकी हड्डियां ढूंढकर मंत्रों के साथ उनका अंतिम संस्कार करना होगा, तभी आत्मा मुक्त होगी। लेकिन सावधान, आत्मा शांत नहीं है। फिर राहुल हवेली गया। उस रात उसने तहखाने में एक छोटा कक्ष खोजा जहां एक कंकाल पड़ा था और पास ही वही तस्वीर थी। जैसे ही राहुल ने कंकाल को उठाया, हवेली हिलने लगी। अंधेरा घना हो गया और एक सफेद साया उसके सामने प्रकट हुआ, अन्विता। मुझे छोड़ दो। लेकिन राहुल डरा नहीं। उसने मंत्र पढ़े और हड्डियों को हवेली के बाहर ले जाकर अग्नि में प्रवाहित किया। एक पल को आसमान में चमक हुई, फिर सब शांत हो गया। हवेली अब भी खड़ी थी लेकिन झूला अब नहीं हिलता था। लोग कहते हैं हवेली अब शांत है। लेकिन कुछ समय बाद सी के किसी दीवार पर दिखी। क्या अन्विता को सच में मुक्ति मिली या अब वो कहीं और है, किसी और इंतजार में? समाप्त या शायद नहीं। अगर आप चाहें तो इस कहानी का अगला भाग भी लिखा जा सकता है। बहुत बढ़िया। तो आइए पढ़ते हैं इस डरावनी कहानी का अगला भाग, भूतिया हवेली का रहस्य, भाग 2, लौट आई आत्मा। राहुल अब दिल्ली लौट चुका था लेकिन उसके सपनों में अब भी वही झूला, वही तस्वीर और अन्विता का चेहरा आता था। उसे लगता था कि उसने आत्मा को मुक्ति दिला दी है, मगर कुछ अधूरा था। एक रात उसके कमरे की दीवार पर अचानक एक तस्वीर उभरी, वही अन्विता की तस्वीर। राहुल ने जब टॉर्च जलाई, तस्वीर गायब हो। Your eerie get worried that the weaver sandal लेकिन discoveries for our that the boy the reader of your weaver पर खून से लिखा था, तुमने अधूरा काम किया है। राहुल को एक मेल मिली और इन सॉइलेस
बरेली में एक पुराना बंगला बिक रहा था और उस बंगले की तस्वीर में वही पृष्ठभूमि थी जो हवेली के तहखाने में थी। वह फिर डर और जिज्ञासा के बीच उलझ गया। राहुल बरेली पहुंचा और बंगले में कदम रखते ही वही ठंडी हवा महसूस की। वहां एक पुराना नौकर रामलाल मिला जो पिछले 30 साल से उस बंगले की देखभाल कर रहा था। यह बंगला शर्मा परिवार का दूसरा घर था। अन्विता यहाँ अक्सर गर्मियों में आती थी, पर एक बार यहाँ भी कुछ अजीब हुआ था। उसने यहाँ किसी से शादी करने से मना कर दिया था और उस रात रामलाल चुप हो गया। राहुल को तहखाने की एक पुरानी डायरी मिली अन्विता की लिखावट में। उसमें लिखा था, मैं जिससे प्रेम करती हूं वही मुझे अपनाएगा, बाकी सब झूठे हैं। अगर जबरदस्ती हुई तो मैं मरकर भी लौटूंगी। पता चला कि अन्विता को जबरन शादी के लिए मजबूर किया जा रहा था और शादी की रात उसने आत्महत्या कर ली थी। एबीडी उसी रात लगी थी। उसकी आत्मा मुक्ति नहीं चाहती थी। वो बदला चाहती थी। राहुल अब समझ चुका था कि वो सिर्फ आत्मा नहीं बल्कि एक क्रोधित चेतना है जो अपने साथ हुए अन्याय का हिसाब चाहती है। लेकिन कैसे? राहुल ने गांव के पुराने अभिलेखों से पता किया। अन्विता से जबरदस्ती करने वाला कोई और नहीं, उसका चचेरा भाई विक्रम था जो अब भी जीवित था। वो बूढ़ा और बीमार आश्रम में हवेली गया। जैसे ही विक्रम ने हवेली में कदम रखा, हवेली का माहौल बदल गया। खिड़कियां अपने आप बंद हुई और विक्रम के सामने अन्विता की आत्मा प्रकट हुई। अब न्याय होगा, उसकी आवाज गूंजी। राहुल ने मंत्र पढ़े मगर आत्मा रुक नहीं रही थी। उसने विक्रम को हवेली के तहखाने में घसीट लिया। वहां चीखें गूंजने लगीं। राहुल को होश आया। वो हवेली के बाहर था। हवेली अब खंडहर में बदल चुकी थी, जैसे सैकड़ों साल पुरानी हो। उसी क्षण उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, नया फोटो सेव DS से 6 JP। वह तस्वीर खोली। तहखाने में खड़ा राहुल और उसके पीछे अन्विता की आत्मा मुस्कुरा रही थी। राहुल अब कुछ नहीं बोलता। वो न तो दिल्ली लौटा न कहीं और गया, बस चुप रहता है। लोग कहते हैं वो अब बरेली के उसी बंगले में रहता है, अकेला। अगर आप कभी उस बंगले के पास जाएं और कोई कहे झूले की आवाज आ रही है क्या, तो भाग जाइए, क्योंकि वो झूला अब भी हिलता है। समाप्त, या शायद अभी भी नहीं। अगर चाहें तो कहानी का तीसरा और अंतिम भाग भी लिखा जा सकता है, अन्विता की अंतिम मुक्ति। बताइए अगर आप तैयार हैं। बहुत बढ़िया। अब पेश है इस डरावनी त्रय की तीसरी और अंतिम कड़ी। 3 साल बीत चुके थे। बरेली का वो बंगला अब पूरी तरह वीरान है। लोग कहते हैं कि वहां अब कोई आत्मा नहीं है, लेकिन हर पूर्णिमा की रात वहां एक कमरा जलता हुआ दिखता है, जैसे कोई अनुष्ठान हो रहा हो। राहुल, जो सबका नायक था, अब किसी को नहीं मिलता, पर एक साधु का दावा था। राहुल ने आत्मा को शांत नहीं किया, नहीं किया था, उसने उसे बांध दिया था। अब वो आत्मा और भी शक्तिशाली हो चुकी है। आर्या, एक पैरानॉर्मल रिसर्चर, अन्विता की कहानी से बहुत प्रभावित थी। उसने इस रहस्य की तह तक जाने की ठानी। वह राहुल के पुराने ब्लॉग्स, तस्वीरें और नोट्स इकट्ठा करके बरेली पहुंची। बंगले में घुसते ही उसे एक कमरे में पुराने कागज मिले। उनमें लिखा था, मैंने उसे रोका। तीसरा इसमें ना तोड़े तो वो मुक्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। आर्या ने गलती से वो मंत्र पढ़ दिए जो अनजाने में आत्मा के बंधन को तोड़ देते हैं। अचानक कमरे की दीवारें कांपने लगीं और सामने प्रकट हुई अन्विता की आत्मा, पहले से अधिक विकराल रूप में। मैं तीनों युगों में थी, अब अंतिम बार लौटूंगी सब खत्म करने। उसकी आवाज धरती की
गहराई तक गूंज रही थी। आर्या जानती थी कि आत्मा को अब सिर्फ एक चीज से मुक्ति मिल सकती है, सच का खुलासा। आर्या ने गांव के पुराने दस्तावेज खंगाले। वहां एक चौंकाने वाला सच छुपा था। अन्विता की आत्महत्या नहीं हुई थी, उसे जिंदा जलाया गया था क्योंकि उसने अपनी जाति से बाहर प्रेम किया था। यह इज्जत के नाम पर किया गया हत्याकांड था। उसका प्रेमी, एक गरीब शिक्षक, उसी रात गांव छोड़ गया था। आर्या ने उसे ढूंढ निकाला। विजय अब एक बूढ़ा साधु जो हिमालय में तपस्या कर रहा था। अगर कोई उसे मुक्ति दे सकता है तो वो सिर्फ तुम हो, आर्या ने कहा। आर्या और विजय ने पूर्णिमा की रात हवेली में अंतिम बार प्रवेश किया। विजय ने अन्विता को पुकारा, अन्विता, मैं आया हूं, अब डरने की जरूरत नहीं है। चारों ओर आग की लपटें उठीं। अन्विता की आत्मा प्रकट हुई, तेज, प्रचंड और जलती हुई आंखों के साथ। मगर जैसे ही उसने विजय को देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम आ गए इतने साल बाद भी। मैंने तुमसे प्रेम किया था, आज भी करता हूं। अन्विता की आत्मा धीरे धीरे शांत हुई। उसकी देह रोशनी में बदलने लगी और हवा में विलीन हो गई। जैसे ही अन्विता की आत्मा मुक्त हुई, हवेली जमीन में समा गई। वहां सिर्फ एक लाल गुलाब बचा, ठीक वहीं जहां कभी झूला था। राहुल भी, जो आत्मा के प्रभाव में कैद था, होश में लौट आया। सबने हवेली छोड़ दी। अब न हवेली है, न आत्मा, न डर। बस अन्विता की कहानी रह गई। एक लड़की जो प्रेम, अन्याय और बदले के बीच भटकती रही, लेकिन अंत में प्रेम की शक्ति ने उसे मुक्त किया। समाप्त, या शायद इस बार सच में समाप्त।